प्रभु यीशु मसीह खुदावंद ने ये इत्तेफाक नहीं है कि आज हम अमृतसर के अंदर, आज इस घर के अंदर खुदावंद ने हम सब जन को इकट्ठा किया है। ये परमेश्वर की हम सब जन के ऊपर दया हुई है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावंद का। हालेलुया, आंखें बंद, सब जन खड़े हो जाओ, आंखें बंद, खुदा को धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रोका ज़रूर दे, बसा भरपूर दे, रोका ज़रूर दे, बसा भरपूर दे। मैंने कुछ सब जगह है, मुझ पे तेरा नूर
करते हैं और मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में। मैं आप सब लोगों का, आप सब के सब आज बड़ी आशीष को पाएंगे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो, अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठा कर बोलो, बोलो परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 का 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल मेरे जीवन में बने रहे। अंधकार की शक्तियां, पाप की ताकत कभी भी इन फलों को मुझसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं पिता आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू और नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, सब जन बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 4 से 27 और 28। हालेलुया, धन्यवाद खुदा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आपको पता है कि यीशु मसीह हमारे खुदावन जो कश्ती के अंदर, नाव के अंदर सो रहे थे, तो तूफान आ गया, एक तूफान आ गया और बड़ी आंधी चलने लगी। और जब आंधी चल रही है, तूफान हो रहा है, तो यीशु पिछली तरफ नाव में गद्दी के ऊपर सो रहे थे। हालेलुया। चेले घबरा गए और क्या कर रहे हैं? घबरा कर उस नाव को, उसके अंदर से पानी को बाहर फेंक रहे हैं और नाव टूट ना जाए उसकी इस चिंता में लगे पड़े हैं। हालेलुया। और क्या हुआ? और जब यीशु मसीह को उन्होंने उठाया, बोले, उठ गुरु, तुम्हें चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। घबरा गए। उनके मन में चिंता आ गई कि ये नाव आज डूब जाएगी और हम सब के सब नष्ट होंगे। उनको ये लगा। हालेलुया। उन्होंने यीशु को उठाया और जब यीशु मसीह उठते हैं, यीशु मसीह उठे, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। हालेलुया। और जैसे ही यीशु ने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, और वो आंधी थम गई, तूफान थम गया, सब शांत हो गया। हालेलुया। चेले क्या कर रहे थे? चेले आज के लोगों की तरह परिस्थितियों से लड़ रहे थे। हालेलुया। परिस्थितियों से लड़ रहे थे। चेले अपनी बुद्धि लगा रहे थे कि अब पानी इसके अंदर भर गया तो पानी ही बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, और वो जल्दी जल्दी पानी को निकाल रहे थे। लेकिन यीशु ने उठकर पानी को नहीं निकाला। उसने क्या किया? उसने क्या लिखा है? जब वो उठा तो उसने आंधी को डांटा। तो यीशु ने क्या किया? बोलो, आंधी को डांटा। उसने मुसीबत की जड़ के ऊपर
काम किया। लोग आज अपनी मुसीबत की जड़ के ऊपर काम नहीं करते, परिस्थितियों से लड़ते हैं। लोग अपनी मुसीबतों से लड़ते हैं लेकिन उसकी जड़ के ऊपर वर्क नहीं करते। हालेलुया। क्रिश्चियन भाई बहन जितने भी हो, चाहे रोज वचन सुने लेकिन फिर भी वो मुसीबतों से लड़ते हैं, उसकी जड़ के ऊपर काम नहीं करते। वचन को सुनते हुए भी फिर भी दिशाहीन होते हैं। पता क्यों दिशाहीन होते हैं? यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। और वो 12 के क्या थे? गुरु। लोग गुरु धारण नहीं करते, बीच वाली बात ये है। हालेलुया। लोग ये सोचते हैं ये बाइबल है, बाइबल पढ़ने में कुछ है जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने में कुछ है। दो तरफी तलवार जैसे होती है ये बाइबल, वो है ये वचन जो है शैतान को काट डालता है। हालेलुया। आज की परिस्थितियां, लोगों की जो परिस्थितियां होती हैं, लोग अपनी गरीबी से लड़ते हैं। आपको पता है आप उस राजा की संतान हैं, आप गरीब हो ही नहीं सकते। हालेलुया। मैं अपनी गवाही दूंगा कि मैं कर्ज में था, बहुत कर्ज में था। लोग सुबह 6 बजे कुंडी खटखटाते थे मेरी, और मैं रात को एक पिलर के पीछे, खंभा समझते हैं, खंभे के पीछे से छिप कर देखता था। मेरे घर के बाहर एक ऑटो खड़ी रहती थी, उसके अंदर लेनदार जो थे बैठे होते थे, और मैं देखता रहता था। जब 12:30 पौना 1 हो जाता था, उठकर चले जाते थे, मैं भागकर अपने घर में घुस जाता था। कर्ज में था। हालेलुया। मुझको नबी लोग और खुदा के दास ये बोलते थे कि तेरा कर्ज उतरेगा उतरेगा। मैंने कहा कैसे उतरेगा भैया, यहाँ तो 10 रुपये भी जेब में नहीं है। तो लड़ रहा था। एक दिन खुदा के दास, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुल नुरुल्लाह जी, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद के इस बड़े दास के लिए। हालेलुया। तो उन्होंने बोला कि बीज बोइए। जब बीज बोने के लिए बोला तो मेरे पास 2 20-20 के नोट थे, मुझे आज भी याद है। 20-20 के नोट थे और मैं सोच में पड़ गया। वो बोले जो बीज बोता है परमेश्वर उसी को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पहले तू कर, बाद में मैं करूंगा। तो मैंने क्या किया, आंखें बंद करके हाथ डाला जेब में। दिल नहीं कर रहा था, सच्ची बता रहा हूँ, खुदा की हुजूरी में हूँ। दिल नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था दिल? 40 रुपये जो थे, या तो चावल खा लेता या वहां बो देता। तो मैंने आंख बंद की और डाल दिए, और मैंने कहा ठीक है। अगले दिन बहन जी, भाई साहब, बादल फट गया नोटों का। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। और मेरे लिए इतनी आशीष उतरी कि मेरा पूरा कर्ज उतर गया। आमीन। लोग जड़ के ऊपर वर्क नहीं करते, और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने जड़ के ऊपर वर्क करने की बताई कि कर दो, बो दो। हालेलुया। मैंने ये बात को सीखा। मैंने कहा ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है, बाइबल में परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मेरी सब आज्ञाओं को माने। ये बड़ा विचित्र मुद्दा निकला। विचित्र मुद्दा ये है कि सब आज्ञाएं आप ये नहीं बोल सकते मेरे लिए, चलो एक छोड़ देते हैं बाकी पूरी करते हैं, आप नहीं बोल सकते। सब आज्ञाएं का मतलब सब आज्ञाएं, उन्होंने बोला कि मेरी सब आज्ञाएं को मानेगा तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। हालेलुया। यीशु ने वहां पर उठकर मुसीबत से नहीं लड़े। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये डिब्बा मुझको भी पकड़ा दो भैया, मैं भी पानी निकालता हूँ, आप भी निकालो, जल्दी निकालो, डूब ना जाए। ऐसा बोला नहीं बोला। उसने खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसकी जड़ के ऊपर वर्क किया, मुसीबत के ऊपर वर्क नहीं किया।
हमको अपने जीवन के अंदर उसकी जड़ के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, ना कि मुसीबतों से जूझने की। हालेलुया। कितने जन को समझ आ रही है? हालेलुया। तो जड़ के ऊपर वर्क करो। अगर आप जड़ के ऊपर वर्क नहीं करते तो क्या होगा? आपके हालात, आपकी परिस्थिति वहीं पर खड़ी रहेगी। आप बोलते हैं यीशु तू कुछ करता क्यों नहीं? तो यीशु बोलते हैं मेरी बेटी मैं तो कर चुका, अब तो तुमको करना है। हालेलुया। अब हमको करना है। हमको उस मुसीबत की, चाहे वो कर्ज की हो, चाहे घर बंद है, चाहे झगड़ा होता है, चाहे नशे की स्पिरिट है घर में काम कर रही, चाहे आप किसी भी हालात में हो, कोई भी आपके ऊपर स्ट्रेस है, कोई कोर्ट केस है, कुछ भी है, लेकिन आप जब वर्क करेंगे तो क्या करना है? वर्क क्या है आपका? आपने डांटना है शैतान को। मैं एक बात बताता हूँ, सुबह लोग उठते हैं, हालेलुया, सुबह लोग उठते हैं, उनको शैतान से कोई लेन देन नहीं, वो फटाफट उठते हैं, अपना नहाते धोते हैं, घुटने लगाते हैं, प्रभु को धन्यवाद 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 प्रभु थैंक यू, तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को थके हारे आते हैं, भोजन करते हैं, थोड़ी बहुत प्रार्थना की, सो जाते हैं। लेकिन बाइबल में शब्द लिखा हुआ है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, लड़ता कोई भी नहीं। कौन लड़ता है? प्रार्थना कर रहे हैं, लड़ता कोई नहीं है, लड़ना होगा। यीशु ने उस वक्त क्या किया? उस वक्त उसने आंधी को डांटा, आंधी थम गई और एक बड़ा चैन हो गया। आपको पता है बड़ा चैन क्या था? जब यीशु जा रहे थे, जिस जगह पर जा रहे थे, वहां एक मनुष्य था जिसको सांकलों से बांधा जाता था, और जब वो सांकलों से बांधते थे उसको, तो वो सांकलों को तोड़ देता था, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, नग्न रहता था, कपड़े भी नहीं पहनता था। हालेलुया। और जो आंधी आई, वो आंधी किस लिए आई? वो इसलिए आई, वो आंधी इसलिए आई कि वो उसके अंदर से अब बहुत सारा दुष्ट आत्माओं का ढेर निकलना था, एक बहुत बड़ा काम होना था। अगर ये कार्य छोटा होता तो बाइबल में दर्ज नहीं होता। हालेलुया। बड़ा कार्य था, और वो बोलता था, ऐ खुदा के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? तो उसने बोला कि जब वो वहां पर गए, वो वचन और है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो वचन क्या कहता है कि जब वो यीशु उसके पास गए, बोले छोड़ दे इसको, तो वो बोलता है, दुष्ट आत्माओं ने बोला कि हे खुदा, हमें सूअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दे। हालेलुया। आपको इस बात का पता है कि उसने सूअरों का झुंड ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वहां पर जिस हिस्से में वचन टूटता है, वचन टूटता है जब कोई सूअर चलाता है, वो वचन टूटा पड़ा था। और शैतान को वचन का पता है कि वचन कैसे तोड़ाया जाता है, क्योंकि वो यीशु को क्या बोलता है कि मैं उस सूअरों के झुंड में अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझको उसमें डाल दें। हालेलुया। आज लोग तंग आ चुके हैं। बस सच बता रहा हूं, ये बड़ी गहरी बात है, शायद कोई समझ सके तो बाकमाल हो गई। लोग फिर भी परिस्थितियों से ही लड़ते हैं, शैतान से नहीं लड़ते, जबकि लिखा है यीशु ने किसको उठकर डांटा? आंधी को। तो आंधी किसने चलाई थी? शैतान ने। उसने पानी को नहीं डांटा। आंधी आई और पानी को ऐसे उठाकर फेंकती थी, और देखने में लगता था पानी उछल रहा है, लेकिन आंधी जो थी उसके अंदर शैतान था, उसको शैतान चला रहा था।
पानी तो सिर्फ उछल रहा था। यीशु ने आंधी को डांटा और पानी से बोला शांत हो जा। पानी शांत हो गया। आंधी को डांटा। आंधी को क्यों डांटा? वो शैतान की तरफ से थी। हालेलुया। आज आपने शैतान को डांटना है। अपनी परिस्थिति, आपकी परिस्थिति के अंदर कौन से हिस्से में आपके जीवन के अंदर 90% हाथ दुष्ट आत्मा का, शैतान का होता है। एक क्रिश्चियन की लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं होती। वो कैसे नहीं होती? स्वर्ग जाना नॉर्मल बात नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सुस्ताए हुए घूमें, ढिलावन में घूमें, नहीं चाहते। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें, दुआ में रहें, आनंद में रहें। लेकिन आनंद जो है, शैतान बोलता है मैं रहने दूंगा नहीं। और लोग कैसे बोलते हैं? पता नहीं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। जबकि बाइबल के अंदर किस्मत शब्द है ही नहीं। हालेलुया। किस्मत शब्द नहीं है बाइबल में। आप काम पे थके हारे आते हैं, शाम को खाना वाना खा के थोड़ी बहुत प्रार्थना की और सो गए। आप सोते हैं भाइयों बहनों, शैतान तो आंख भी नहीं, पलक भी नहीं झपकता। वो ताड़ कर देखता रहता है कि कब ये गलती करें और कब मैं अटैक करूं। और गलती आप तब तक करते रहेंगे जब तक आप कोई अपना मेंटर्स घोषित नहीं करते। आप करते रहेंगे। मेंटर्स वो जो आपसे बात करें, आपकी स्पिरिट से बात करें। जब आपसे बात करें, आपको लगे कि हाँ ये बात मुझसे हो रही है, अब मैं ये कार्य करूंगी, ये कार्य करूंगा। हालेलुया। अब करना क्या है? अपनी परिस्थिति से नहीं लड़ना। आप बोलते हैं मैं क्रिश्चियन बड़ा स्ट्रॉन्ग हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से लड़ लेता हूं। ये मूर्खता है, बेवकूफी है। समझदारी ये है, आप क्या करें? उस मुसीबत की जड़ के ऊपर अटैक करें। शैतान बड़ा चालाक है। आप फास्टिंग करते हैं, तो जब आप फास्टिंग करते हैं, वो शैतान को पता होता है कि आप फास्टिंग कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे खुदा ने फास्टिंग की 40 दिन तक तो वो नहीं आया। जैसे 40 दिन कंप्लीट हो गए, आ गया, बोला कह दे पत्थरों को ये रोटियां बन जाए। क्यों? उसको पता था उसको भूख लगी है, उसको रोटी की जरूरत है। वो आपकी जरूरतों के ऊपर अटैक करता है और आप उस जरूरतों के नीचे दब जाते हैं। हालेलुया। अगर आपको वचन की नॉलेज होगी, ज्ञान वचन का आपके अंदर ठहराव होगा, तो आप क्या करेंगे? आप जैसे यीशु ने बोला कि कोई मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। जैसे यीशु ने वचन को बोला, उसको पता था इसको वचन की नॉलेज है, उसको भागना पड़ा वहां से। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको शैतान का सामना करना और उसको भगाना है। लेकिन एक बात याद फिर से रखना, बिना गुरु के आप ये कार्य नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। हालेलुया। कोई मुसीबत पड़े, आपके पास नंबर होना चाहिए। जी पास्टर जी गुरु जी, मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं क्या करूं? तो फिर आपके रास्ते जो है ओपन होते हैं। वरना आप क्या करते हैं? आप परिस्थितियों से लड़ रहे और लड़े जाते कब उम्र बीत गई आपको पता भी नहीं चला। हालेलुया। लड़ना होगा। आपको पता है शैतान एक मसीह बंदे को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता है। क्योंकि वो क्यों मानता है? जब परमेश्वर के सामने उसने हिमाकत की
खुदा ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। गिरता हुआ क्या बोल रहा था, मैं धरती पर आपसे भी बड़ा राज्य बनाऊंगा। और जब कोई बंदा खुदा की तरफ पूरी फायर से बढ़ता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और हम लोग दिक्कत देने के लिए आए हैं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते तो यीशु ने क्रूस पर जान दी और 3 दिन तक कहां थे? 3 दिन धरती के नीचे अथाह कुंड के अंदर उसके साथ युद्ध किया। हालेलुया। युद्ध हमारे लिए हो चुका है। बाइबल कहती है डरपोक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप मन से डरपोक हैं, क्रिश्चियन लोगों के अंदर पता क्या है, एक बड़ी तगड़ी बात मैं नोटिस करता हूं, मैं पर्सनल सच बता रहा हूं, ये मेरी नोटिस की हुई बात है। कोई बात हो, शैतान ने अटैक कर दिया, उनको ये कहने की आदत पड़ी हुई है, शैतान ने अटैक कर दिया। ये शब्द गलत है, आपको पता है? शब्द सही ये है, शैतान मुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकता, मैं यीशु के लहू में कवर हूं। ये है बात सही। हालेलुया। छोटी सी बात हो गई, पौड़े सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पैर फिसल गया, शैतान ने अटैक कर दिया है। हाथ से बाल्टी फिसल गई, शैतान ने अटैक कर दिया। सब्जी में लूट ज्यादा हो गया, शैतान ने अटैक कर दिया। अरे ये कौन सी बात है? ये लाइन जो है, ये क्रिश्चियन लोगों को ऊपर ले जाने की बजाय नीचे करती है। आप अपने भाई साहब मुंह से बोल रहे हो कि मुझ पर अटैक कर दिया, अब आपने अंगीकार कर दिया, अब ये करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? आप बोलते हैं शैतान ने अटैक कर दिया। हालेलुया। ये शब्द टोटल का टोटल गलत है। आपको बोलना है शैतान मुझ पर, मेरे पीछे अंगीकार कीजिए सब जन। हालेलुया। बोलो शैतान मुझ पर कभी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु के लहू में कवर हूं। मांगिए 1 मिनट के लिए, बोलिए सब जन बोलो शैतान मुझ पर कभी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु के लहू में कवर हूं। मांगिए 1 मिनट के लिए, अपने होठों को खोलकर अंगीकार कीजिए, बोलिए कि शैतान मुझ पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु के लहू में कवर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आज जो आपने अंगीकार किया है, इस स्वर्ग में एंटर होती है ये बात। हालेलुया। कितनी विचित्र बात है। कोई भी बात हो, सबसे मैं मानता हूं कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो शैतान उसके ऊपर टंगड़ी अपनी जरूर अड़ाएगा। हालेलुया। और जब आप शैतान टंगड़ी अड़ाता है तो क्या होता है, आप घबरा कर बोल देते हैं, ऊपर से और अंगीकार कर देते हैं, शैतान ने अटैक कर दिया तो शैतान अटैक करेगा ही करेगा। हालेलुया। देखने में ये लगता है, कुछ लोगों को देखने में ये लगता है कि मैं एक मसीह में हूं, प्रभु मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा। मैंने कहा भाई साहब, प्रभु की नजर ही आपके ऊपर है, और बताओ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये उसको सब पता है, सब पता है उसको। लोग क्या करते हैं, लोगों को चर्च के अंदर जाएंगे, बड़े आराम से रात का प्रार्थना चल रही है, सब अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। उठेंगे, चर्च का आमीन बोला गया, चर्च के बाहर गए, बाहर जाकर आपकी स्कूटर एक और स्कूटर से टकरा गई और वो बोलता है अंधा है, देखता नहीं है। आप बोलते हो तू अंधा, तेरा बाप अंधा, तेरा दादा अंधा, तेरा परदादा अंधा, तेरा वो भी अंधा, वो भी अंधा। ठीक है, आपने क्या कर दिया,
जितना मसा इकट्ठा किया था सब खत्म कर दिया। अब शैतान को पता चल गया, उसका काम हो गया। शैतान ऐसे काम करता है, बाकी का काम आप ही कर दिए। शैतान ने छोटी सी टक्कर दिलवाई और सामने वाले के मुंह से बोला, क्या अंधा है? उसके सामने हाथ जोड़ो और निकल लो, आप अपने मसे को बरकरार रखोगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप बोलोगे, अंधा बोला, हम का अंधा बोला, अब देखो हम क्या करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन वो कर शैतान रहा है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों को पहले मैं कुछ भी बोल देता था, कुछ भी बोल देता था। आपके घर में पैसे नहीं है, आपकी वाइफ बोलती है, जी सुनिए 100 रुपया दीजिए, ये सामान लाना है। आप बोलते पैसे है ही नहीं, कहां से लाऊं? आपने गलत अंगीकार किया, पैसे नहीं आएंगे ऐसे और चले जाएंगे, क्योंकि शैतान तो सुन रहा है। बाइबल कहती है परंतु वो द्वार पर खड़ा है अंदर आने के लिए, बोल तो सही। जैसे ही आप बोलते हैं तो तुरंत शैतान आपके ऊपर अटैक। आप बोलते पैसे है ही नहीं, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि आप उस राजा की संतान हैं जो महान खुदा है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आमीन। तो क्या है, आप उस राजा की संतान हैं जो सोने की स्वर्ग में बैठा है, सोने की स्वर्ग में बैठा है, और आप धरती पर ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक और बात होती है, वो मैं बताता हूं क्या। कोई बात हो ना, अमीर बंदा मिल गया, क्रिश्चियन बंदों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य कोई नहीं करता। क्रिश्चियन बंदों की बात, अमीर बंदे के पास खड़ा है, वो कर क्या बोलेंगे? बाबूजी गरीब बंदे हैं। तो ये कौन सा डायलॉग है भाई तेरा? तू महान खुदा राजाओं का राजा यीशु की संतान है और तू बोल रहा है बाबूजी गरीब बंदे हैं। काहे का गरीब भाई? तू अमीर व्यक्ति है, तू अमीर व्यक्ति है। बोलो मेरे पीछे आज, बोलो मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा पिता यहोवा परमेश्वर सोने की स्वर्ग में विराजमान है और मैं उसकी संतान हूँ। मैं कभी गरीबी का अब सामना नहीं करूंगा, मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ यीशु नासरी के नाम में। आमीन। लोग परिस्थितियों से लड़ते हैं, उसकी जड़ पर वर्क नहीं करते। पैसे नहीं है, भगवान क्या करें? ये सब की सब बातें जो क्या है, जब आप मुंह से ही बोलते रहेंगे। बहनों को ये आदत होती है, बच्चा तंग करे ना, मरता मिलेगा, तो क्या होता है, मुंह से गलत शब्द बोलती है। जब बोलती है, बच्चा बीमार होता तो फिर प्रभु की तरफ, प्रभु ये कैसे बीमार हो गया, मैं तो रोजे भी रखती हूँ। प्रभु बोलता बहन जुबान के ऊपर कंट्रोल लाना। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको परिस्थितियों से आज के बाद नहीं लड़ना। हालेलुया। आज के बाद किससे लड़ना है? मुसीबत की जड़ से उसके ऊपर अटैक करो अटैक। अगर अटैक आप मुसीबत की जड़ के ऊपर करेंगे, मैं सच बताता हूं आपकी गरीबी खत्म है यीशु के नाम। हालेलुया। सिर्फ बात क्या है? बात ये है, शैतान नहीं चाहता कि आपको वचन की नॉलेज हो। कोई मेरी बात सुनो, कोई कुछ भी करे, किधर भी जाए, दुनिया उसको कभी नहीं रोकेगी, कोई भी नहीं रोकेगी। आमीन मत बोलो। कोई भी बंदा कुछ भी करे, इधर जाए उधर जाए, माथा टेके इधर करे उधर करे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जब कोई बंदा चर्च में जाए तो इतनी शैतान को दिक्कत होती है। शैतान क्या बोलता है? शैतान बोलता अरे तू पड़ोसी के
रिश्तेदार के मुंह में घुस के बोलेगा, पर तू क्या कर दिया है? अपना धर्म छोड़ दिए। जबकि परमेश्वर ने कोई धर्म जात बनाया ही नहीं है, परमेश्वर ने सिर्फ आदम और हव्वा का पुत्र बनाया। हालेलुया। हमको परिस्थितियों से नहीं लड़ना, परिस्थितियों की जड़ से ऊपर अटैक करो, लगाओ घुटने और मारो फायर गरीबी की आत्माओं के ऊपर। किसी को कभी मत बोलो मैं तो जी गरीब हूं, हमको माफ कर दीजिए। हालेलुया। और जब आप मुसीबत के ऊपर अटैक करेंगे, आप अपने जीवन में एक बड़े चैन को पाएंगे। फिर से पढ़ते हैं, आपको समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और एक बड़ा चैन हो गया। क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? बड़ा चैन हो गया। तो बड़ा चैन कैसे हुआ? यीशु ने आंधी को डांटा, पानी थम गया और बड़ा चैन हो गया। आपके जीवन के अंदर बड़ा चैन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिस्थितियों से जूझना नहीं। कोई डंबल उठाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा जोर लगाने की जरूरत नहीं, बस घुटने लगाओ और पुकारो उसको। कुछ करने की जरूरत नहीं। हम लोग इस वक्त प्रिविलेज में हैं। प्रिविलेज समझते हैं? प्रिविलेज यानी कि हम लोग एक बहुत बड़ा हमको मौका मिला हुआ है। आपको पता है पुराने नियम के अंदर यहोवा परमेश्वर को मानना कितना कठिन था, इतना कठिन था। जो हारून था, हारून के दो पुत्र थे, वो परमेश्वर के पवित्र भवन के अंदर बाहरी आग ले गए। अंदर एक ऐसी धूप जलती थी, ऐसी अग्नि जलती थी अंदर, कि वो जलती रहती थी, वो बुझने पर ना थी। लेकिन वो बाहर की आग, जैसे आग लगाई, उसमें से आग ली और अंदर परमेश्वर के भवन के अंदर घुस गए, तुरंत मारे गए। लेकिन आज आप कहीं भी बैठ सकते हैं, परमेश्वर वहीं पर मौजूद होंगे, क्योंकि यीशु ने हमको यह अधिकार दे दिया है। हालेलुया। आपको पता है इस अधिकार का? अगर आपको इस अधिकार का पता है कि मैं कहीं भी खड़ी होकर, कहीं भी खड़ा होकर, सड़क के ऊपर, किनारे के ऊपर यीशु को पुकार सकता हूँ, खुदा मेरे अंदर है और सब अच्छा होगा, तो मैं सच बता रहा हूँ आपके साथ अच्छा है। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में, प्रभु तो हम, एक बहन थी, मैं भी बताता हूँ, एक बहन थी, उसने मेरे को क्या बोला, उनके कॉल्स बहुत आते थे। मैंने कहा बहन तो अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है? उसने क्या बोला, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए बात करके। बोली, हाँ प्रभु यीशु मसीह ने जब हम प्रार्थना करते तो कानों में रूम ले लेता था, लोकर को खुदा। और बॉर्न क्रिश्चियन बोल रहा है ये बात, बॉर्न क्रिश्चियन, जन्म से क्रिश्चियन, वो बोल रही है कि जब हम बात करते हैं तो प्रभु कानों में रूही ले लेता है। बताओ तो, उसके मुंह के अंगीकार के द्वारा ही वर्क हो गया। हालेलुया। ये वर्क है, जैसे ही कोई बोलेगा तुरंत हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं शब्द की इतनी बड़ी अहमियत है। जो बड़े नबी लोग होते हैं ना, वो बोलते ही नहीं, इतनी बड़ी अहमियत है। यहाँ पर बोलने से पहले बहनें प्रार्थना क्या करती हैं? प्रभु मेरी पड़ोसन की टांग तोड़ दे। प्रभु को बोल रही है इस तरह की प्रार्थना। एक किस्सा सुनाता हूं, बड़ा हैरानीजनक। मेरे पास एक कॉल आया, मैंने कहा बहुत से कॉल आते हैं पास्टरों को, ये आपको जानते हैं। बहन बोलती
पास्टर जी मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा बड़ी चंगी बात है बहना, कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, कर लो। बोलती कि बात तो ये है कि जिससे शादी करना चाहती हूँ तो वो भी तैयार है। तो फिर तो और बढ़िया हो गया भैया, कर लो। पास्टर जी एक बात और थी बीच में बताने वाली। मैंने कहा बताओ। मैं शादीशुदा थी, ओके, तो मैंने डिवोर्स ले लिया। चलो मैंने कहा ठीक है, आपने डिवोर्स ले लिया, अब आपने शादी तो करनी ही है, तो मेरे लिए दुआ कीजिए मेरी शादी जल्द हो जाए, लेकिन जिससे शादी करनी है उसकी बीवी भी मान जाए। ओए मैंने फोन रख फोन। लोगों को ये नहीं पता कि पास्टर से दुआ कौन सी लेनी है। वो खुदा को समझते क्या है, जीनी है वो। उनको बोलते हुए ये नहीं समझ आती कौन सा शब्द बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं। हालेलुया। शब्द को बोलते समय भी सोचो कि मैं कौन सा शब्द बोल रही हूं, कौन सा बोल रही हूं। हालेलुया। सड़क पर एक्सीडेंट हुआ होना, क्रिश्चियन बंदा जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, अरे दफा कर, मरने दे, हमने क्या लेना। क्रिश्चियन बंदा ये बात बोल के आगे निकल जाता। ये सब की सब आपको आप बोल तो देते हैं, लेकिन इन बातों का बोझ, प्रभाव आपकी जीवन के ऊपर लटकता। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर मिस्र देश से कनान देश की तरफ इजराइलियों को लेकर जा रहे थे, तो उनके ऊपर एक बादल का टुकड़ा चलता था। पता है आपको? हालेलुया। पता है किस चीज का टुकड़ा था वो? क्या था बादल? बादल था परमेश्वर की आशीष चलती थी। और चल रहे हैं क्योंकि वो बहाने बड़े बना रहे हैं, धूप लग रही है, स्किन बर्न हो रही है, क्या करें। परमेश्वर बोले ठीक है, अब देखो जहां चलोगे बादल भी ऊपर चलेगा, छाया देगा आपको। हालेलुया। लेकिन वो इससे भी संतुष्ट नहीं है। रात के समय आग का खंभा चलता था, लो करता था जैसे बैटरी चलती है आगे आगे, और वो कि ये खड्डे में ना गिर जाए। कितना महान परमेश्वर, कितना अपने धर्मियों का ख्याल रखता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ धर्मी की बात सुनती है। धर्मी साहब शादी पे जाएंगे, देखेंगे कि ठीक है खूब मीट बना हुआ है और उधर दूसरी साइड में बियर पैग भी लगे पड़े हैं। उस दिन जाते ही प्रभु को भूल जाएंगे, पैग लग रहे हैं। धर्मी बोलता कल को देखेंगे प्रभु कौन था, आज तो पियो। हालेलुया। और मैंने तो ऐसा भी देखा है, फास्टिंग रखी पड़ी है और किसी घर में गए, वहां पर उसने चिकन मीट बना रखा, देखते ही फास्टिंग खुल गई। बाद में देखेंगे फास्टिंग वाचा की फास्टिंग है। जब आप करते हैं तो वो सब में कबूल होती है। हालेलुया। क्या करना है? आज के बाद मुसीबत से नहीं लड़ना, उसकी जड़ के ऊपर अटैक करना है। और जब आप अटैक करेंगे आपकी जिंदगी बेहतरीन होने वाली है प्रभु यीशु मसीह के पास के नाम में। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाओ। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाओ। हर वो आत्मा, फिर से बोलो, हर वो आत्मा जो मेरी डेस्टिनी के पीछे है, हर वो आत्मा जो नहीं चाहती कि मैं बाइबल के पवित्र असूलों पर चलूं, हर वो आत्मा जो वचन के बरखलाफ है, आज मैं खुदा की बेटी होने के नाते, खुदा का बेटा होने के नाते अपने
आत्मा, फिर से बोलो, वाइट गंदी आत्मा, निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, निकल, बोलो निकल, निकालो 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 इस गंदी आत्मा को, आंखें बंद करके बोलो निकल, निकल, गरीबी की आत्मा, कर्जे की आत्मा, निकल जा, बीमारी की आत्मा, निकल 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 निकल, आउट, बोलो आउट, निकल, आउट आउट आउट, निकल जा, अपने होठों को खोल कर बोलो, बोलो आज, आज आपका छुटकारे का दिन है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के पास मसीह नाम में बोलो आउट, आउट, निकल, निकल 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 निकल, निकल जा बीमारी की आत्मा, निकल जा, निकल 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 निकल, कर्जे की आत्मा निकल जा, सब दर्द की आत्मा निकल जा, पेट दर्द की आत्मा निकल जा, ब्लड प्रेशर की आत्मा निकल जा, निकल जा निकल जा निकल जा, शुगर बीपी की आत्मा को मैं शुगर दास होने के नाते निकालता हूँ आपकी जिंदगियों से, आउट इन जीसस नेम, गंदी आत्मा तो जहां भी छिपा है छोड़ दे लोगों की जिंदगियों को, बॉडियों को, निकल जा यीशु के नाम में निकालता हूँ, से आउट 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 आउट, मैं विचार की आत्मा निकल 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 निकल, आउट 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 आउट, बोलो सबसे बोलो होली गोस्ट फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, शकरा शिखंता में बड़ा बारेटा बा, विश्वदोबा, लाना का पिता सफटा बा, बना मशीना, भागो काला मुशोकारी, इलो मेरा में बड़ा बारेटा बा, विश्वदोबा, लाना का पिता सफटा बा, का तो छूटा, शिखंता बखंता नकारो बखंता, फायर, 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 उसकी मेहमान फायर, बंधन होली गोस्ट जाएंगे, फायर, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, होली गोस्ट फायर, उसकी मेहमान करो बंधन टूट होली गोस्ट जाएंगे, फायर, मेरा यीशु फायर, मौजूद है यहाँ, फायर, फायर, उसकी मेहमान फायर, करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, फायर, 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 मेरा
हालेलुया, हालेलुया। आखिरी प्रार्थना में चलेंगे, आंखें बंद, हाथों को उठाओ। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदाबंद के नाम में हम सब के साथ, सब दुनिया के साथ, सब कलीसियाओं के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ, इस धरती के अंत तक हम सब के साथ होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।